हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए आज हम करते हैं इंटीग्रेशन का एक शॉर्टकट ट्रिक। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये क्वेश्चन पढ़े थे। इनको हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करना था। तो हमने कैसे सोल्व किया था, ए के अपोन में हमने x प्लस 1 मान लिया था और b के अपोन में हमने x प्लस 2 मान लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, इस साइड एलसीएम लिया था। एलसीएम को एलसीएम से कैंसिल करते हैं और हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं। उससे हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू फाइंड आउट करने के दो फार्मूले थे हमारे पास, या तो हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं या फिर एक एक्स की वैल्यू को खुद से सपोज करते हैं। एक कांस्टेंट को जीरो करके दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर वो दो मेथड समझ आ गए फिर तो ठीक है, अगर किसी के वो ना समझ आए तो देखो ए और बी की वैल्यू हम एक और मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ए के डिवाइड में जो भी फैक्टर है इसको जीरो के बराबर लो। इसको हमने जीरो के बराबर लिया तो x की वैल्यू क्या आई, -1। x की वैल्यू -1 इसके अंदर पुट कर दो, x बाई एक्स प्लस 1 और ये x प्लस 2 दिया हुआ है, इसमें -1 पुट कर दो। उस फैक्टर में पुट नहीं करनी जो a के डिवाइड में दिया हुआ है। a के डिवाइड में ये दिया हुआ है तो इसमें पुट नहीं करनी, बाकी सभी में पुट कर दो। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ऊपर आ गया -1 और डिवाइड में -1 में से 2 गया तो क्या बचेगा, प्लस का 1, तो क्या आ गया -1। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। ऐसे ही जब b को फाइंड आउट करना हो तो b के डिवाइड में जो भी फैक्टर है उसको जीरो के बराबर लो। x प्लस 2 बराबर है 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2। x की वैल्यू -2 इसमें पुट कर दो, उस फैक्टर में पुट नहीं करनी जो b के डिवाइड में दिया हुआ है। x प्लस 2 में पुट नहीं करनी, बाकी सभी में पुट कर दो। -2 डिवाइड बाय में -2 प्लस 1 और ये आ जाएगा -2 बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल और ये क्या आ गया 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ओके स्टूडेंट, अगर ऐसे ही हमें 3 फैक्टर्स दिए हुए, ये तो 2 फैक्टर्स का था, ऐसे ही हमारे पास 3 फैक्टर का भी क्वेश्चन था। तो उसने हमने क्या किया था, a के डिवाइड में फर्स्ट फैक्टर, b के डिवाइड में सेकंड फैक्टर और c के डिवाइड में थर्ड फैक्टर। इसकी वैल्यू भी हम सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इसको जीरो के बराबर लेंगे तो x कितना आया 1, यहाँ पर पुट कर दो इसको छोड़ करके। 1 बाय में 1 माइनस 2 क्या बचेगा, -1 और 1 माइनस 3 क्या बचेगा, -2, तो ये आ गया 1/2। तो 1/2 हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हम b की फाइंड आउट कर लेंगे और ऐसे ही हम c की फाइंड आउट कर लेंगे। c को लेंगे तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसको छोड़ करके बाकी सभी में पुट कर देंगे। 3 बाय में 3 माइनस 1 कितना होता है 2 और 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो ये आ गई 3/2, ये हो जाएगी हमारी c की वैल्यू। और ऐसे ही